बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ़दर डोगर। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्ट फिक्स फॉर्म। मीन के ये प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म में फ़र्क क्या होता है अगर हम इसको डिक्रीमेंट में यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम अगर प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो इनके रिज़ल्ट जो है ना वो दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर दोनों के रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो हम इनमें दोनों को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिज़ल्ट में कोई फ़र्क भी आता है या नहीं आता तो वो आज हम चेक करेंगे। When decrement operator is used independently, prefix form and postfix form give same result। मीन कि अगर आपका ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली डिक्रीमेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र हो रही है तो प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 5 है, ए माइनस माइनस, इसमें पोस्ट फिक्स फॉर्म मैंने यूज़ की हुई है। और इसी तरह फिर मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए इज इक्वल टू 5 और इसके अंदर मैंने प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ की है, तो ये दोनों जो है ना रिज़ल्ट सेम प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक प्रोग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें जैसे मैंने यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे मैंने यूज़ भी किया हुआ है, तो हमने देखा था कि ये दोनों का रिज़ल्ट जो है ना वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो ये तो था इसका समझने के पिछले वाला व्यूज़। और बट व्हेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन ए लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। अगर आपका प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म जो है ना वो डिफरेंट रिजल्ट तभी यानी कि समझ ले शो करेंगे अगर आपका समझ ले डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ना वो किसी लार्ज एक्सप्रेशन में यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, इंट ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, फिर कर दिया बी इज इक्वल टू डिक्रीमेंट ए यानी कि प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ए। तो ये जो लाइन है ना ये क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीमेंट द वैल्यू इन ए एंड देन असाइन द वैल्यू टू बी। यानी कि इस लाइन में क्या होगा, पहले ए की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी कि ए की वैल्यू 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और वो 4 वैल्यू जो है ना किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीन अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या होगा, जो ए है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब ये 4 वैल्यू जो है ना वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी को ट्रांसफ़र आपकी हो जाएगी। द सीक्वेंस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ये जो बी इज इक्वल टू डिक्रीमेंट ए जो है ना इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, नंबर 1 स्टेप में क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस। ए माइनस माइनस मतलब क्या हो जाएगा कि ए की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 4। और इस दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है, और अगर ए की वैल्यू जब 4 है तो ये जो 4 वैल्यू है ना ये किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये बी को जो है ना आपकी वैल्यू जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो ए की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और जो बी की वैल्यू है ना वो भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, और आपका रिज़ल्ट जो है ना वो सेम शो हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू भी 4 हो रही है और बी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट एक्स कॉमा वाई। एक्स को वैल्यू मैंने कितनी दिया, 10, और फिर मैंने कह दिया वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस। इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। अब इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन द वैल्यू ऑफ एक्स टू वाई एंड देन डिक्रीमेंट द वैल्यू इन एक्स। यानी कि पहले क्या होगा, एक्स की वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको, वाई को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप हमारा जो है ना वो ये हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो x की वैल्यू है ना उसमें एक की कमी हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 10 से 9 हो जाएगी। हमारा 2 स्टेप जो है ना वो ये वाला 2 स्टेप ये हो जाएगा। सीक्वेंस का यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, यानी कि x पोस्ट डिक्रीमेंट का जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है जी यहाँ पे है 10। अब 10 है तो 10 जो है ना वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10 ट्रांसफ़र हो जाएगा y को। जब y को ट्रांसफ़र हो जाएगा तो y की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी। और उसके बाद
क्या हो जाएगा, x की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट कर दें, तो x की वैल्यू की जब एक डिक्रीमेंट होगा तो x की वैल्यू जो है ना हमारे पास जो है ना वो क्या हो जाएगी, समझ लें वो 9 हो जाएगी। इसको यानी ख़त्म करके तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 9 शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसका अगर हम देखते हैं, इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं हम कि ये कैसे काम करेगा। तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी देखें, मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल लेता हूँ, a, b, x, y, और मैं सबको a इज इक्वल टू b है, b इज इक्वल टू x है, x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू 10 शो कर देता हूँ। इट मीन कि a की वैल्यू भी 10 है, b की भी 10 है, x की भी 10 है और y की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। पहले मैं यूज़ करता हूँ b इज इक्वल टू प्लस प्लस सी आउट, a इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू शो हो जाएगी, एंड लाइन का फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू b की वैल्यू और उसके बाद क्या आ जाएगा एंड लाइन। अब इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू कितनी थी, अब ये वाली जो हमारी लाइन है, अब इसका सीक्वेंस जो हो जाएगा ना हमारे पास, नंबर 1 पे ये क्या होगा, प्लस प्लस सॉरी ये हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस ए हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 10 है, 10 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और नंबर जो सेकंड पे इसका जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा b इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब जब ये डिक्रीमेंट होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, और ये 9 वैल्यू जो है ना वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे b को ट्रांसफ़र हो जाएगी। मीन के a की वैल्यू भी 9 हो जाएगी और b की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 9, यानी कि सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं करता हूँ जी y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू x की वैल्यू शो कर देता हूँ और एंड लाइन का फंक्शन, और फिर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसका जो सीक्वेंस है ना वो चेंज हो जाएगा। नंबर 1 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू x हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा x सॉरी y x माइनस माइनस हो जाएगा। ये नंबर 2 स्टेप ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, अभी 10 है, 10 किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, y को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा x की वैल्यू में 1 का कमी हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 10 ही रहेगी और x की वैल्यू जो है ना वो कम होकर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। यहाँ पे आपका थोड़ा सा फ़र्क जो है ना वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए a9 b9 x9 और y की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे 10 शो हो रही है। तो ये होता है प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म। अब देखिए ना, जब हम इसको लार्ज एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स फॉर्म यूज़ करते हैं तो दोनों का रिजल्ट जो है ना वो सेम आ रहा है। अगर हम लार्ज एक्सप्रेशन में पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो ये इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रीफिक्स फॉर्म में और पोस्ट फिक्स फॉर्म में। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन देर में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और मेरे वीडियोस को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे कोई ना कोई समझ लें कि इस फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक ओके बाय, अल्लाह।